भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में आज हम भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 244 से 244 है। यह अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, जिसमें 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 244 यह अनुच्छेद 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 244 से यह संसद को असम राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य स्थापित कराने का अधिकार देता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के बेहतर शासन की व्यवस्था की जा सके। विधान का भाग 11 संघ और राज्यों के भीतर विधायी और प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 यह संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अनुच्छेद 247 संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 248 भारत में विधान बनाने की अशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 संसद को यह शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 संसद को तब कानून बनाने की शक्ति देता है जब आपातकाल औपचारिक रूप से लागू हो। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगति की स्थिति में क्या होता है। अनुच्छेद 252 संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 253 संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 254 संसद को राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी मामले पर सिफारिश या पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 256 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का और उस राज्य में लागू किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 257 राज्यों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 258 संघों को यह शक्ति देता है कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के तहत आने वाले कुछ कार्यों को राज्य की सहमति से राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सके। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में भारत सरकार के अधिकार। अनुच्छेद 261 संघ और सभी राज्यों के सार्वजनिक कार्यों को मान्यता देने से संबंधित। 262 अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों को सुलझाने से संबंधित। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है।